एनडी के हरियाणवी चैनल देखने वालों को, दर्शकों का हमारा राम राम। आज हम हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों को तुलसी विवाह का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। तुलसी विवाह करवाना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इसी पुण्य को पाने के लिए कुछ महिलाएं एकत्रित होकर तुलसी विवाह कर रही हैं और भजन कर रही हैं। यहाँ पंडित जी अपनी पूजा सामग्री जो है वो पूरी तैयार कर रहे हैं। तुलसी विवाह की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। पंडित पवन कुमार हैं जो तुलसी विवाह करवा रहे हैं और पूरी अच्छी तैयारियां हो रही हैं। तुलसी के विवाह से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। इसमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। इसमें बताया गया कि एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक माँ तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमिक दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदानंद का विवाह जलंधर से हुआ और जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने अपनी माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु वहाँ माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया, तो भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, उसके पतिव्रत धर्म को शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया, जिनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दोनों वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में दर। उसने पति की यादशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर के धड़ को जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान ने वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा हो गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे लोक और परलोक में विपुलक्ष यक्ष प्राप्त होगा। और जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के
जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार तभी से तुलसी विवाह का प्रचलन हमारे यहाँ चल रहा है और बहुत ही श्रद्धा के अनुसार सभी इस तुलसी विवाह को करते हैं और तुलसी विवाह के पुण्य के भागीदार होते हैं। तुलसी विवाह करना बहुत ही नेक कार्य और फलदायी माना जाता है। ये एकादशी के दिन तुलसी विवाह का किया जाता है विश्व देव देवता हरि और गौ शांति शांति कोई और शांति जो कथा हमने आपको सुनाई है यह हरिओम संग्रामे संकृत्य विगंतुष्य न जायते प्रचलित कथा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि हमारे से संप्रभा कोई में विगम कुरुम देव त्रुटि रहेगी हो तो गणपते नमः होम माफ किया जाए। गणपते है नमो होम गणपते आप देख रहे हैं कि पंडित जी अपने पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करवा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। अब आप तुलसी विवाह जो पंडित जी करवा रहे हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम दर्शकों तक बढ़िया अच्छा प्रोग्राम दिखाते रहें और आप सबका प्यार भी हमें बहुत मिल रहा है और ये प्यार हमें सदा मिलता रहना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण देवता कृष्णं मां पूजा करनान प्रथनो भवैगनाधि समरम्प्यामि वस्तु समरम्प्यामि ओ वरुण सिंहोत्तम वनवसी वरुणस्य सजनिस्तो वरुणस्य माजित्य वरुणाय नमो नमः गणवी में ओम नमस्ते श्रुतेभ्यो ये के पृथ्वी मनो यांतरिक्षे ये देवी तेभ्यो श्रुतेभ्यो नमो नमः ओम गयानंदम सिंहमुखी गृहस्था काकतुंडिकाय ग्रीव्या भारी सर्भाननावृत्ति च शिखाया च न्यूराविक्रननाष्टवक्रा कोटराक्षी तुभ्या विक्लोचनादि चतुष्टयोगनिभ्यं नमामि नमो नमः ओम गौरी पद्मा सची मेघा स्वित्री विजाजया देवसेना सुधा सुवा मातृ लोकमात्रम हस्ते पुष्टि तुष्टि आत्मन कुल देवता दो विनायक पूज्यन्ते ज कुल मात्रे नमो नमः पांच देव को ध्यायते शाखा गौ बनाए राधा कृष्ण के आयती सुनो चित्त लगाए दो सुन के दुख मिटे संकट कटे सिद्ध काम हो जाए एक सामने विरपानो जी मन में क्यों विचार वर ढूंढन नाई गए ढूंढे के समुरार सामने देख विहाय का शोभ दिन वार विचार लगन लिखायो शुभ घड़ी किनो मंगलाचार लगन ले नाई चले हर दिन वासुदेव झोली डालो श्री कृष्ण की सब ही कीने नीव यह दिवस आयो जबी सज कर चली बारात हाथी घोड़े सब ही मार्ग नहीं समात गिरधारी चंवरी चढ़े पंडित लिए बुलाए बहुत भांति वेदी रची मंत्र पढ़े मन लाए दुल्हन रानी राधिका वर हुए नंद कुमार
नारी देह में शीशन और मंगलाचार नारी कह श्री कृष्ण से अति अचरज की बात कैसे बालक उम्र में गिरी उठायो हाथ चंद्र कुहा में कामनी वारी वारी दे जान कृष्ण चंद्र पहला फेरा श्री राम जी सीता के रघुसात राजा जनक स्वयंवर जो विदित वेद वखान सभी दर्शक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर